Students, today we are going to discuss about mechanism of inflammation. There is a unit in pathophysiology, third semester of BSN, Bachelor of Science and Nursing. The unit is mechanism of infection and the inflammation. So today we discuss about mechanism of inflammation. तो आज हम इन्फ्लामेशन को डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन कैसे होता है, हमें किस तरह से मालूम होगा कि आया इन्फ्लामेशन बॉडी में हुआ है या नहीं हुआ. सो बिफोर इन्फ्लामेशन, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट टू नो दैट व्हाट इज इन्फेक्शन. इन्फेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में कि एनी माइक्रोब, जब भी कोई माइक्रोब बॉडी में एंटर हो जाए एंड मल्टीप्लाई हो जाए, एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजेंस कॉल्ड इन्फेक्शन, उसको क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहेंगे. गॉट इट? अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन. अब इन्फ्लामेशन क्या है? बिफोर इन्फ्लामेशन आपको पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल्स इन बॉडी. प्राइमोर्डियल्स, दो सेल्स होते हैं, दो टाइप की सेल्स होते हैं. पेरेन्काइमल सेल्स जिसको हम फंक्शनल सेल्स कहते हैं, और स्ट्रोमल सेल्स जो सपोर्टिव सेल्स होते हैं, जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बॉडी को सपोर्टनेस प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, कौन कौन से टाइप्स हैं दो सेल्स के? दो हैं, पेरेन्काइमल सेल्स नंबर 1, नंबर 2 स्ट्रोमल सेल्स. अच्छा, गुड. अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन द रिस्पॉन्स ऑफ वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स इंजरी. इन्फ्लेमेशन क्या होता है? कि रिस्पॉन्स होता है किसका? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का. किसकी तरफ? इंजरी की तरफ, टुवर्ड्स इंजरी. अच्छा, पर्पस क्या होता है इन्फ्लेमेशन का? क्यों इन्फ्लेमेशन होता है? जब भी कोई इंजरी होता है अकर बॉडी में, तो इन्फ्लेमेशन उस वक्त होता है इसलिए ताकि वहाँ पर जो डेड सेल्स मौजूद होते हैं, जो सेल्स मर जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको इनगुल्फमेंट करने के लिए, उनको निकाल देने के लिए, ताकि बॉडी जो है, जो टिश्यू जिसमें इंजरी हुई थी, वो दोबारा रिपेयर हो सके, वो दोबारा बन सके, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सके. इसलिए इन्फ्लेमेशन होता है. अच्छा, दो टाइप्स की इन्फ्लेमेशन होते हैं. दो टाइप्स कौन कौन से? अक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. अक्यूट इन्फ्लेमेशन कौन सा होता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कौन सा होता है? डियर स्टूडेंट्स, अक्यूट इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन होता है जो रैपिडली होता है, जो जल्दी से होता है, लेकिन टाइम पीरियड उसका क्या होता है? बिल्कुल शॉर्ट होता है. और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है? स्लोली, तो धीमे से होता है, लेकिन टाइम पीरियड उसका क्या होता है? लेंथी टाइम पीरियड होती है, इसलिए इसको क्रोनिक कहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं. क्रोनिक वर्ड जो है ना, आपने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा, क्रोनिक, अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज. अच्छा, साइन सिम्टम्स क्या होंगे इन्फ्लेमेशन के? अगर इन्फ्लेमेशन काज होगा बॉडी में, तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स होंगे? 5 साइन सिम्टम्स होंगे. रेडनेस जिसको र्यूबर कहते हैं, पेन होगा जिसको डॉलर कहते हैं, हीट जिसको कैलोर कहते हैं, ट्यूमर की वजह से क्या होगा? स्वेलोइंग होगी. अच्छा, उसके बाद क्या होगी? फंक्शियोलोसिया, उस जगह के फंक्शंस थोड़े वीक हो जाएंगे. किस वजह से? इन्फ्लेमेशन की वजह से. ये बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है, लेकिन इसको ऐड कर देते हैं. एमसीक्यूज में आएगा कि भाई रेडनेस को क्या कहते हैं? र्यूबर कहते हैं. पेन को क्या कहते हैं? डॉलर कहते हैं. हीट को क्या कहते हैं? कैलोर. और ट्यूमर को क्या कहते हैं? स्वेलोइंग. अच्छा, उसके बाद इवेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के. इन्फ्लेमेशन जब अक्कर होता है बॉडी में, तो वो कुछ इवेंट्स के होता हुआ अक्कर होता है, जिसमें 5 वस्कुलर इवेंट्स होते हैं और 6 सेल्यूलर इवेंट्स होते हैं. अच्छा, वस्कुलर इवेंट्स और सेल्यूलर इवेंट्स हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि वस्कुलर इवेंट्स कौन से होते हैं और सेल्यूलर इवेंट्स कौन से होते हैं. फॉर योर रिव्यू, mechanism of inflammation. Inflammation is the response of vascular connective tissue towards injury. किस वजह से होता है? ताकि वहां पर जो डेड सेल्स मौजूद हैं, जिन डेड सेल्स की डेथ हो गई है कोई भी इंजरी की वजह से, उनको इनगुल्फमेंट करने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि उस टिश्यू को दोबारा रिपेयर कर सके, उस जगह को दोबारा प्रोसेस में ला सके, फंक्शन में, और उसको स्ट्रक्चर जो है दोबारा कंडीशन में बिल्कुल उसी तरह ला सके. दो टाइप्स होते हैं इन्फ्लेमेशन की. कौन कौन से? अक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. गॉट इट स्टूडेंट्स? अक्यूट होता है जो जल्दी होता है, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए होता है. क्रोनिक एक लेंथी पीरियड के लिए होता है.
इस लेक्चर के बाद हम डिफरेंस बताएंगे कि भाई एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है। गॉट इट स्टूडेंट्स। उसके बाद जो साइंस थे, सेम टाइम साइन कौन से थे, रेडनेस हो गया, पेन हो गया, हीट, ट्यूमर और फंक्शियोलोसिया। उसके बाद वस्कुलर इवेंट्स भी हम आज डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे कि वस्कुलर इवेंट्स कौन से होते हैं और सेल्यूलर इवेंट्स कौन से होते हैं। तो लेट्स गो अबाउट टू नो दैट व्हाट आर द वस्कुलर इवेंट्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड व्हाट आर द सेल्यूलर इवेंट्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। इनकी बिल्कुल हम डीप में जाकर बेहतरीन करके पढ़ेंगे कि वस्कुलर इवेंट्स कौन से होते हैं और सेल्यूलर इवेंट्स कौन से होते हैं।